आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे एनिमेशन वाला, जो कि आप लोगों के माइंड को ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए होगा कि अगर आप लॉजिक लगाओ ना, बहुत अच्छी से अच्छी चीजें आप सीएसएस के अंदर बना सकते हो। और आज की इस वीडियो में जो हम लोग एनिमेशन बनाने जा रहे हैं वो बहुत आसान है, सिर्फ दो एनिमेशन हम लोगों ने लगानी है और वो हमारी कार एनिमेशन बन जाती है। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि ये सिंपल सा, बहुत आसानी से और बहुत ही जल्दी में हो जाने वाला प्रोजेक्ट ये कैसे। लेट्स गेट स्टार्ट। गाइस, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को एनिमेशंस बनाना सिखाया था और इस वीडियो के अंदर हम लोग ये वाली एनिमेशंस बनाएंगे। इस एनिमेशंस के अंदर मैंने क्या है कि सबसे पहले एक बैकग्राउंड लिया है, एक सिटी वाला, और उसके अलावा एक मेरे पास कार का ढांचा था और नीचे मेरे पास टायर की पिक्चर्स थी। टायर की जो पिक्चर्स थी उनको मैंने रिप्लेट करवा दिया है और जो बैकग्राउंड था उसको मैंने मूव करवा दिया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एनिमेशंस क्रिएट हो रही है। तो ये सिंपल सा प्रोजेक्ट हम लोग इस वीडियो के अंदर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने डेस्कटॉप पे आ जाएंगे और अपना वेब डेवलपमेंट फुल कोर्स वाला फोल्डर ओपन कर लेंगे और यहाँ पर सीएसएस वाला फोल्डर ओपन कर लेंगे और ये हमारा प्रोजेक्ट 4 होने वाला है। तो मैं न्यू फोल्डर बना लूँगा और यहाँ पर मैं लिख दूँगा प्रोजेक्ट 4। इस प्रोजेक्ट 4 को मैं ओपन करूँगा वीएस कोड के अंदर, लेकिन ओपन करने से पहले मेरे पास एसिड्स पड़े हैं। ये 3 एसिड मेरे पास पड़े हैं, एक टायर है, एक सिटी है और एक है कार का ढांचा। तो इस एसिड वाले फोल्डर को मैं यहाँ से पकड़ के यहाँ पर ले आऊँगा और यहाँ पर पार्ट्स के बजाय एसिड ही लिख देते हैं, क्योंकि मैं एसिड्स ही बार बार बोल रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर एसिड से चेंज कर दिया है इसको और मैं यहाँ पर वीएस कोड को ओपन कर रहा हूँ। गाइज, वीएस कोड मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर मैं HTML फाइल बना लेता हूँ, index.html। यहाँ पर बॉयलर प्लेट जल्दी से लिख लेते हैं और यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ एनिमेशन और यहाँ पर एक मैं बीजी से बना देता हूँ, इसमें आ जाएगी बैकग्राउंड और हेड के अंदर स्टाइल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड बना लेते हैं, तो मैंने स्टाइल लिख दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ। सबसे पहले तो ये रन हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इस स्टाइल के अंदर एक क्लास को पकड़ूंगा बीजी वाली को और फिर इसके अंदर जो इसकी हाइट होएगी ना, वो मैं कर दूंगा 100 ph। ठीक है, और उसके पहले जो है मैं कॉमन प्रॉपर्टीज लगा लेता हूँ, मार्जिन 0, पैडिंग 0 एंड बॉक्स साइजिंग बटर बॉक्स। और इस बीजी के पीछे मैं लगा दूंगा बैकग्राउंड इमेज और यूआरएल के अंदर मैं दे दूंगा एसिड नाम के फोल्डर के अंदर एक बीजी है। तो ये बीजी आ चुकी है, लेकिन आप लोगों को नजर नहीं आ रही होगी। यहाँ पर मैं बैकग्राउंड पोजीशंस कर दूंगा सेंटर पे और बैकग्राउंड साइज कवर कर दूंगा। ठीक है, तो अब ये आ चुकी है। अब क्या करेंगे, क्योंकि ये मुझे चाहिए पीछे, तो ये पीछे ही है। अब ऐसा करते हैं, इसके ऊपर लाने वाली चीज ले आते हैं। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगा एक कार के अंदर आएगी एक IMG। ठीक है, और ये जो IMG है इसका भी लिंक देना है। एसिड के अंदर कार पड़ी है, ये कार आ चुकी है। अब ये कार आई है नीचे। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये कार आई है नीचे। मुझे ये कार नीचे नहीं चाहिए, तो मैं इसकी अलग लेयर बनाऊंगा, क्योंकि ये बैकग्राउंड के ऊपर आएगी। तो मैं डॉट कार को पकड़ूंगा, मैं कहूँगा कि इसकी जो पोजीशन है ना वो कर दो रिलेटिव। ठीक है, इसकी पोजीशन मैं रिलेटिव करूँगा और इसका जो z इंडेक्स है ना वो मैं 2 कर दूंगा। z इंडेक्स 2 करने के बाद इसकी जो टॉप है ना, टॉप से मैं दे दूंगा 70 VH। ये यहाँ पर जो है रिलेटिव के बजाय मुझे एब्सोल्यूट देना चाहिए, तभी ये आएगा। एब्सोल्यूट करने से ये ऊपर की तरफ आया है, लेकिन इसकी वेड्थ एंड हाइट कम कर देते हैं जी। वेड्थ इसकी होएगी 200 पिक्सल और जो इसके अंदर जो IMG है उसकी भी वेड्थ मैं कर दूंगा 100%, ताकि जो 200% वाली है ना वो उसके साथ ही आ जाए। तो ये नीचे आ चुका है। यहाँ पर मैं इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये थोड़ी सी बढ़ गई है और इसकी यहाँ से थोड़ा सा ये भी बढ़ा देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3। ठीक है, तो 3 भी 5 लिख देते हैं, 75। आई थिंक इट्स गुड गाइज, इतना मैंने कर लिया है। अब मैंने क्या करना है, अब मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके आऊँगा। तो जो लेफ्ट है उससे मैं कर दूंगा जी कितने, मैं कहता हूँ जी 2 है, बल्कि 100 पिक्सल मैं कहता हूँ कि लेफ्ट से हो।
आगे आ जाए। ठीक है, तो अब और क्या करना है हम लोगों ने अब टायर लेके आने हैं। अब टायर को किस तरह से लेके आएंगे, ये जो IMG है ना, इसको मैं एक div में डाल लूंगा, div.p। ठीक है, div.p मैंने यहाँ पर लगा दिया और इसको मैं इमेज के अंदर लगा के और यहाँ पर एक और इमेज लेके आऊँगा IMG, और इसमें मैं बताऊँगा कि एक व्हील्स हैं यानी कि टायर्स हैं वो आ जाएं, और इन टायर्स की जो विड्थ है इसको क्लास भी दे देते हैं। क्लास दे देता हूँ वहील नाम से मैंने क्लास दे दी, और जो ये वहील्स हैं वहील इसकी जो विड्थ है ना वो मैं दे रहा हूँ 80 पिक्सल। ठीक है, 80 पिक्सल मैंने इसको दे दिया है। और इसकी जो पोजीशन है ना, पोजीशन वो मैं कर दूंगा एब्सोलूट, और एब्सोलूट करने के बाद जो इसका पेरेंट है यानी कि p, उसकी पोजीशन कर दूंगा रिलेटिव, ताकि मैं एब्सोलूट मतलब इसको इस हिसाब से कंट्रोल कर सकूं। अब मैं क्या करूंगा, जो बॉटम है ना, मैं एब्सोलूट वाले में कहूँगा कि जो बॉटम है, बॉटम से 0, तो ये यहाँ पे आ गया है, और यहाँ से इसको थोड़ा सा मज़ीद छोटा कर देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कहता हूँ 50, तो आई थिंक 50 नहीं 60 कर देते हैं। आई थिंक 60 इज़ इनफ। अच्छा, बॉटम से तो ये ठीक जगह पे आ गया। अगर मैं यहाँ पे लेफ़्ट करूँ 20 पिक्सल, तो ये 20 पिक्सल लेफ़्ट पे आ गया है, लेकिन मैं यहाँ पर कहता हूँ कि थोड़ा सा सही नहीं आया, तो मैं 5 दे देता हूँ, और तो ये थोड़ा सा आगे चला गया है। और यहाँ पर ऐसा करते हैं कि इसकी जो है ना वेट थोड़ी सी कम कर लेते हैं, 55 कर देते हैं। 55 आई थिंक गुड है। और जस्ट इसको करना क्या है, ऊपर थोड़ा सा ले आते हैं, बॉटम से जो है यहाँ पर मैं कह दूंगा 5 पिक्सल ऊपर आ जाए, 5 पिक्सल, तो ये 5 पिक्सल ऊपर आ गया है। आई थिंक ये गुड है। अब मैं क्या करूंगा कि एक और इसी तरह का टायर लेके आऊंगा जिसकी पोजीशन मैं जस्ट चेंज कर दूंगा। ठीक है, और इसकी वहील होगी 2। ठीक है, इसकी वहील क्या होगी, और इसकी क्लास होगी वहील 2 यानी कि दूसरा पहिया। और इस दूसरे पहिए को भी मैंने ये चीज़ें दे दी, और ये चीज़ें देने के बाद इसको जस्ट मैंने यहाँ पर लेफ़्ट के बजाय यहाँ पर रख देता हूँ राइट, RIGHT राइट। ठीक है, और राइट से जो है इसका ये बढ़ा दूंगा, यानी कि मैं 35 करके चेक कर लेता हूँ, ये सही आ चुका है। ठीक है, सो गाइज हम लोगों ने इतना बना लिया है। इसको मैं ओपन इन ब्राउज़र पर क्लिक करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हमारा किस तरह का लुक बना हुआ है। देखो, मैंने इस तरह का लुक बना लिया है। यहाँ पर हम लोग इधर बंद कर देते हैं, यहाँ पर देखेंगे अपने ब्राउज़र के अंदर एनिमेशन को। गाइस, अब एनिमेशन को आप लोगों ने समझना है। सबसे पहले हम लोग कार को चलाते हैं। कार को चलाने के लिए इसके पहिए अगर चलेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें ये लगेगा कि कार चल रही है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक एनिमेशन बनाएंगे, की फ्रेम लगाएंगे और उसमें लिखेंगे स्पिन। ठीक है, स्पिन वाली एनिमेशन होगी, और शुरू में वो जो भी है, आखिर में क्या हो 100% पर उसकी जो ट्रांसफॉर्म है ना, ट्रांसलेट मुझे नहीं कहना था, मुझे ट्रांसफॉर्म रोटेट करना है। तो रोटेट मैं यहाँ पर करूँगा 360 डिग्री। 360 डिग्री जाहिर सी बात है, जब रोटेट होगा तो पूरा सर्कल ही रोटेट हो जाएगा। गाइज, कहने का मकसद ये है कि 0% पर वो डिफ़ॉल्ट लेगा ना चीज़ें। अगर आप मुकम्मल तौर पर मैं आप लोगों को दिखा दूँ तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है। ये जो ट्रांसफॉर्म वाली है ये 0% पर क्या होती है, पहले 0 डिग्री पर होती है, फिर ये 100% पर मुकम्मल तौर पर घूम जाती है। अब देखो, मैंने आपको एनिमेशन मुकम्मल तौर पर समझाई थी, और एक होती है शॉर्ट हैंड। एनिमेशन को लगाने का एक शॉर्ट हैंड तरीका होता है। शॉर्ट हैंड क्या होता है, आप जस्ट यहाँ पर एनिमेशन लिखो, मैंने इंटर प्रेस किया तो ये मुझे बता रहा है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ आप दे सकते हो। जो जो आप देना चाहते हो आप दे दो। मैं नेम की जगह पे इसको दे दूंगा स्पिन वाली। ठीक है, ड्यूरेशन की जगह पे दे दूंगा 1 सेकंड का ड्यूरेशन दे के चेक कर लेते हैं। 1 सेकंड का ड्यूरेशन दे दिया। उसके बाद टाइमिंग फंक्शन, जो फंक्शन की टाइमिंग है वो क्या होगी, फंक्शन की टाइमिंग होगी जी इज इन। ठीक है, और आइट्रेशन यहाँ पे ऐसे करते हैं, इसको मैं उड़ा देता हूँ। सिंपल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हमारे पास 1 सेकंड का ड्यूरेशन होगा, स्पिन नाम की एनिमेशन होगी, और वो कितने टाइम चले, इनफाइनाइट टाइम चले, और क्या हो, और ये हो कि लीनियर हो। ठीक है, लीनियर करने से वो रुकेगा नहीं, टायर चलता चलता जाएगा। देखो, एक टायर तो हमारा एनिमेट होने लग गया है, दूसरा टायर इस तरह एनिमेट कर लेते हैं। तो ये सेकंड व्हील में भी मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब देखो, गाड़ी हमारी चल पड़ी है। अगर बैकग्राउंड भी चल पड़ता है तो हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट। अच्छा देखो ना, ये जो मैंने बैकग्राउंड जो मैंने लिया है, इसमें मैं एक और करूँगा रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट, यानी कि मल्टीपल कॉपीज बना दो। रिपीट
पार्टीशन वाली मल्टीपल कॉपीज बना दो एक्स डायरेक्शन में, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में आपने बनानी है मल्टीपल कॉपीज। और उसके बाद क्या करना है, इसकी जो विड्थ है वो मैं बिलफर्ज रख देता हूँ 500 पिक्सल। तो ये बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है। जो इसकी विड्थ मैंने ज़्यादा कर दी है। और उसके अलावा जो इसका बैकग्राउंड है ना, अगर कवर की जगह पे मैं कंटेन कर दूं तो ये सही से नज़र आएगा, अगर मैं बड़ा करता हूं तो भी ये सही से नज़र आ रहा है। अब देखो ना, यहाँ पर स्क्रॉल है, स्क्रॉल देखो, ये देखो, ये इतने सारे हमारे पास रिपीट हो रहे हैं। हमारी गाड़ी रह गई है पीछे। अगर ये इतने सारे घर लाइन बाय लाइन चलने लग जाएं, ठीक है, इस तरह से एनिमेट होने लग जाएं और कार हमारी एक जगह पे खड़ी रहे, तो ऐसा लगेगा कि हमारी गाड़ी चल रही है। देखो ये जो सिटी थी ये इस तरह से घूमने लग जाए तो कितना अच्छा होगा। तो इसको जस्ट हम लोगों ने एनिमेट करना है, ये गाड़ी हमारी यहीं पर पड़ी रहेगी और ऐसा लगेगा कि हमारी गाड़ी मूव हो रही है। तो यही हम लोग कर लेते हैं। अब देखो ना, यहाँ पर भी मैंने एनिमेशन लगानी है, एनिमेशन मैंने लगानी है मूव वाली। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म एनिमेशन, सिंपल एनिमेशन लिखूंगा। एनिमेशन में मूव वाली बनाने वाला हूँ, मूव बीजी, बैकग्राउंड को मूव करवाने वाली एनिमेशन बना रहा हूँ। और वो कितने सेकंड के लिए होगी, वो मैं लेट्स से 5 सेकंड के लिए 4 सेकंड के लिए रख रहा हूँ। और ये भी इनफाइनाइट होएगी और ये भी लीनियर होएगी। अब एनिमेशन जो मैंने पहले बनाई थी उसी के ऊपर ही ये न्यू बना लेते हैं। यहाँ पर की फ्रेम लगा दूंगा जी मूव बीजी, ठीक है, मूव बीजी वाली मैंने बना दी। अच्छा ये भी क्या हो, 100% पर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में, जस्ट वो भी -160 पिक्सल। देखा, तो हमारी ये एनिमेशन बन चुकी है। हमारा देखो अब सिटी पीछे से मूव कर रहा है ना, अब सिटी हमारा ऐसे ऐसे पीछे मूव कर रहा है और गाड़ी स्टिल एक जगह पे खड़ी है और जस्ट इसके टायर घूम रहे हैं और लग हमें ऐसा रहा है कि हमारी गाड़ी मूव कर रही है। लेकिन यहाँ पर पता है एक मसला है, यहाँ पर देखो ना नीचे ना स्क्रॉल आ रहा है। जब आप स्क्रॉल करोगे ना तो देखो ये किस तरह से आपकी एनिमेशन में मसला है। तो इस चीज़ को सोल्व कैसे करोगे, मैंने आप लोगों को ओवरफ्लो पढ़ाया था, ओवरफ्लो। तो आप लोगों ने कहना है कि जो बॉडी है, बॉडी के अंदर जितनी भी चीज़ें ओवरफ्लो हो रही हैं, यानी कि अपनी जगह से ज़्यादा जगह ले रही हैं, 100% से ज़्यादा जगह ले रही हैं, उनको हिडन कर दो। मैं यहाँ पर ओवरफ्लो हिडन कर दूंगा। तो जैसे ही मैं ओवरफ्लो हिडन करूंगा ना तो वो प्रॉब्लम हमारी सोल्व हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर एक मसला है, यहाँ पर मसला ये है कि हमारी गाड़ी नज़र नहीं आ रही है। हमारी गाड़ी नज़र क्यों नहीं आ रही है गाइस, हमारी गाड़ी इसलिए नज़र नहीं आ रही थी क्योंकि मैंने ओवरफ्लो हिडन करने से पहले स्क्रॉल करके आगे चला गया था। मैं जब स्क्रॉल करके आगे गया था और मैंने बाद में ओवरफ्लो हिडन किया था तो वही एरिया आ रहा था, ठीक है। जैसे ही मैंने रिफ़्रेश किया तो मेरा ये आ चुका है। मैंने कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं की है। ये सारा का सारा कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई है। एक मैंने डिवीजन बनाई है बैकग्राउंड वाली, जिसमें मैंने बैकग्राउंड लगा के उसको एनिमेट कर दिया है लेफ़्ट साइड पे। और एक कार नाम का डिव बनाया है जिसके अंदर मैंने एक कार की इमेज लगाई है, कार के ढांचे की, और नीचे मैंने 2 पहिए लगा दिए हैं और 2 पहियों को सिर्फ मैंने एनिमेट किया है, यानी कि स्पिन करवा दिया है। तो एनिमेशन जो है वो बनाना आसान होता है लेकिन लॉजिक बनाना मुश्किल होता है। आप लॉजिक बिल्ड करो, उसके बाद एनिमेशन आप इजीली बना पाओगे। तो गाइस ये सिंपल सा जो है मैंने प्रोजेक्ट बना दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।